हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4। यहाँ हम हिंदी की कार्य पुस्तिका को हल करेंगे। तो हिंदी की कार्य पुस्तिका में से हमने दौरा नंबर 1 कर लिया था। आज हम हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 6 को। कार्यपत्रक नंबर 5 तक हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर या वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कार्यपत्रक 6 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्णों पर मात्रा लगाइए और पढ़िए। और यहाँ दिया हुआ है, दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए। तो हम दोनों को इनको हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर वर्णों पर मात्रा लगाइए तो यहाँ वर्ण दे रखा है भ और मात्रा दे रखी है आई की, तो भई। और यहाँ पर मात्रा दे रखी है औ की, तो ये भऊ। ठीक है, यहाँ पे ड दिया हुआ है तो डई, दो मात्रा लग जाएंगी ड के ऊपर, और डऊ। ट के ऊपर यहाँ दो मात्रा लगाई तो टई, और एक डंडे के साथ में औ की मात्रा लगाई तो टऊ। व के ऊपर आई की मात्रा लगाई तो वय, और औ की मात्रा लगाई तो वौ। तो इस तरह से इनका उच्चारण करेंगे। आई की मात्रा जब लगती है तो ड से बन जाएगा डई, ट से बन जाएगा ट, और व से बन जाएगा वय, और भ से बन जाएगा भऊ औ की मात्रा लगाने पर, और ड पर औ की मात्रा लगेगी तो डऊ, ट पर लगेगी तो टऊ, और व पर लगेगी तो वौ। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं, हा पर लग गई। कौन सी मात्रा यहाँ दे रखी है? वही आई की मात्रा और औ की मात्रा। तो है, ये जिसको है अपन बोलते हैं है, और हऊ। यहाँ पर ना पर लग जाएगी तो ना और नौ। माँ पे लग जाएगी आई की मात्रा तो मैं, और औ की लगेगी तो मऊ। ख पर खय और खऊ। इस तरह से इनका उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे। अब है, दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, आई की मात्रा दे रखी थी तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है पैसा। आ की मात्रा दे रखी थी तो यहाँ पर उदाहरण है कैसा। दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए, यहाँ दे रखा है, तो उदाहरण के अनुसार ही हमको शब्द बनाने हैं। यहाँ पर आई की मात्रा से बना रखा है बैल, और यहाँ औ की मात्रा से बना रखा है औजार, और यहाँ बड़ी तो यहाँ पर भी आई की मात्रा है, एक जैसी मात्रा है दो कॉलम में। यहाँ पर आई की, यहाँ पर आई की, यहाँ पर औ की है, और यहाँ पर भी औ की है। तो यहाँ बन गया पैसा, यहाँ बैल, और यहाँ औजार, और यहाँ खिलौना। अब पैसा के नीचे हमने कैसे बनाया, कैसा, गवैया, रवैया। फिर आई की मात्रा से बनने वाले शब्द मैल, जैसा, और पैसा। फिर औ की मात्रा से बनने वाले शब्द औरत, शौक, रौनक। फिर सलोना, बिलौना, और कौन। ठीक है, तो ये औ की मात्रा से शब्द बन गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। छुट्टी वाले दिन के अनुभव को अपने सहपाठी को सुनाते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपकी छुट्टी है तो आपने उस दिन क्या क्या किया, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने। आप कितने बजे उठते हैं? तो मैं 6 बजे उठती हूँ। आप अपने समय को यहाँ पर लिख सकते हैं, 6:30, 7, जो भी आप उठते हैं। सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? माँ के साथ। दिन भर आप क्या क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, माँ के साथ काम में मदद करते हैं, और थोड़ी देर टीवी भी देखते हैं। ठीक है ना, तो आप जो भी काम करते हैं वो आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलकर लिखिए। छात्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा, शेर का शेरनी, आदमी का औरत, माली का मालिन, शिक्षक का शिक्षिका। ठीक है, चौथा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए, वह सहपाठी और शिक्षक से चर्चा कर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले यहाँ से। हर्ष शतरंज के खेल में माहिर है। शतरंज एक खेल है जिसमें हर्ष एक लड़के का नाम है, वो माहिर है यानी होशियार है। वह व्हील चेयर से विद्यालय आता है। व्हील चेयर से विद्यालय क्यों आता है? क्योंकि उसके पैर खराब है, उसके पैरों में पोलियो है। वह थोड़ा थोड़ा हकलाता भी है। हकलाने का मतलब शुद्ध नहीं बोल पाते, सही से नहीं बोल पाते हैं। सहपाठी उस पर हंसते नहीं हैं। तो उसके साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी होते हैं वो उस पर हंसते नहीं हैं, उसकी बात धीरज से सुनते हैं, सभी उसका सहयोग करते हैं। संस्था प्रधान ने उसके लिए विद्यालय में रैंप भी बनवा दिया, यानी कि उसकी साइकिल चल सके, ऊपर चढ़ सके, व्हील चेयर, उसके लिए रैंप बनवा दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला जो दे रखा है, आप दृष्टिहीन व्यक्ति का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, लिखिए। तो हमने उत्तर लिखा है, जैसे कोई दृष्टिहीन यानी कि जो आँख से जिसको दिखाई नहीं देता है उसको दृष्टिहीन कहते हैं, तो सड़क पार करवाने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। सामने की चीज़ का वर्णन करके उसको सुना सकते हैं कि सामने क्या चीज़ है और आपको कहाँ जाना है, तो हम उसको बता सकते हैं। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, आपकी पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ हमने हमारी पसंद का चित्र बनाया है साइकिल। अब साइकिल का चित्र हमें क्यों पसंद है, क्योंकि साइकिल मेरा मनपसंद वाहन साइकिल है। साइकिल बिना डीजल के और पेट्रोल के चलती है, तो इसमें ना तो डीजल डालना पड़ता है ना पेट्रोल, जिससे प्रदूषण नहीं होता है, तो प्रदूषण भी नहीं होता है और पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। मैं आसपास के सारे काम साइकिल से करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मनपसंद के जो वाहन है उसका वर्णन यहाँ पर लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। और इसी के साथ में कार्यपत्रक नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे कार्यपत्रक नंबर 7 को।